साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल विजन क्या होगा। इसी तरह हमारे साथ जनरल अजय आए हैं। जनरल अजय कुछ माह पूर्व तक इंडिया के सबसे सीनियर मोस्ट आर्मी कमांडर थे और इनकी स्ट्रैटेजिक विजन और सोच की पूरे देश में तारीफ थी। तो मैंने कहा जनरल अजय बताइए कि अगले 50 साल में इंडिया की डिफेंस एटमॉस्फेयर क्या रहेगा, एनवायरनमेंट क्या रहेगा। पुराने जमाने में हम पिक्चर देखते थे, ऊपर से चीनी बंदूक लेके खड़े हैं, नीचे से इंडियन सोल्जर बंदूक दिखा रहा है। हमने कहा वो एरा खत्म हो चुका है। आगे एरा कौन सा होगा? वर्चुअल वॉर, ट्रेड वॉर, सी वॉर? आई डोंट नो. General Ajay has to tell us and educate India about it. इसी तरह मैंने कपिल सिब्बल जी को बोला है, 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। दिन भर हम कोर्ट में खड़े रहते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। लाखों करोड़ों वकील लिटिगेंट कोर्ट्स में खड़ा रहता है दिन भर, पता चलता है पेशी हो जाएगी। क्या यही सिस्टम चलेगा अगले 50 साल? क्या इसमें बदलाव नहीं आएगा? और बदलाव आएगा तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे आएगा? क्या नया परिदृश्य जुडिशरी का क्या होगा? Nothing can remain static if you want to progress. Change is the name of the game. As I said, I'm looking for job creators. I'm not looking for job seekers. और this country में वो कैपेसिटी है। We are leading the world in that. इसी तरह मैंने डॉक्टर नरेश त्रिहान जी को इनवाइट किया। आप मुझे बताइएगा अगले 50 साल मेडिकल इंडस्ट्री कैसे चलेगी? रोबोटिक सर्जरीज होंगी, घर से ही ट्रीटमेंट हो जाएगा, हॉस्पिटल्स की कितनी सार्थकता रहेगी? क्योंकि आपको याद होगा हम जब यंग थे तो निजामुद्दीन स्टेशन में जाके अपना टिकट लेते थे जबलपुर का, और 2 घंटे हमको लगते थे अपना टिकट लेने में, क्योंकि हम क्यू में खड़े रहते थे। आज मेरा पीए मुझे 1 सेकंड में टिकट लाके दे देता है। द कॉन्टूर्स हैव चेंज्ड, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड एवरीथिंग। आई वांट टू नो कि हाउ द हेल्थ पैराडाइम इज गोइंग टू शिफ्ट, चेंज। कैसे हेल्थ लास्ट मैन तक पहुंचेगी, हेल्थ के इशू इफेक्ट। विलेजेस को कैसे गुड डॉक्टरिंग, गुड ट्रीटमेंट मिलेगा विलेजेस को। 70% ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस, रूरल एरियाज। इसी तरह मैंने कार्तिकेय जी को बुलाया है। कार्तिकेय जी इज अ मीडिया बैरन, ITV, इंडिया टीवी, संडे गार्जियन, न्यूज एक्स, यंग मैन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। कल उन्होंने कितना बढ़िया प्रोग्राम किया था दिल्ली में, रामनाथ गोयनका अवार्ड सेरेमनी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, मैं भी था। कि बताइए कार्तिकेय जी, अगले 50 साल मीडिया के क्या होंगे? क्या हम मीडिया को गोदी मीडिया, भक्त मीडिया, इन्हीं परिचय से जानेंगे? मीडिया इज 4th पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम तो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट मीडिया रहे, मीडिया इंडिपेंडेंट हो, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट हो। कैसे होगा? कौन करेगा? इसी के लिए मैं चाहता हूं पूरे एक ही जन कर सकते। देखिए, जब भी विश्व में चेंज आया है तो ओल्ड पीपल हैव नेवर ब्रॉट चेंजेस, इट इज द यूथ विच हैज ब्रॉट चेंजेस इन द वर्ल्ड। कभी भी वर्ल्ड ऑर्डर में अगर बदलाव आया है तो वो युवा ही लेके आया है। हम उन युवाओं तक पहुंचेंगे अपने बातों के जरिए, अपने प्रोग्राम्स के जरिए, अपने आइकॉन्स के जरिए, कि गेट इग्नाइटेड। दुनिया में चुप रहने से काम कहीं नहीं चलता है। आप शांत बैठे रहोगे तो आप स्टेटस को के पार्ट बने रहोगे। अगर आपको चेंज लाना है
तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको असर्टिव होना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है माधवराव सिंधिया जी को 1996 में जबलपुर के रोटरी क्लब्स को एड्रेस कर रहे थे और कम से कम 2,000 लोग थे, शाम की बात है। तो उन्होंने किस्सा बताया, कहने लगे मैं एड्रेस कर रहा था तालकटोरा स्टेडियम में, लोग सुन रहे थे, सडनली लोगों ने ताली बजाने स्टार्ट कर दी। तो कहने लगे कि मैंने 2 मिनट सोचा कि मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी है जिसमें लोग ताली बजा रहे हैं। ही सेज मैंने पीछे मुड़ के देखा फूलन देवी जी अंदर आ रही है। क्वेश्चन और कहने लगे उसके बाद मैंने सोचा अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी स्पीच बंद करूं और जाके जनता के बीच में बैठ जाऊं। हमको अपने देश को किस मॉरल हाइट पे ले जाना है, हमको किस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस चाहिए, कैसे हम रूल ऑफ लॉ को इस देश में इन्फोर्स करेंगे, कैसे ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइजेशन इस देश में खत्म करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस देश का यूथ हैज टू एड्रेस। अगर आप एड्रेस नहीं करोगे इन क्वेश्चंस को तो आपकी स्टेटस को विल नॉट चेंज। ये देश ना सिंगापुर बन पाएगा, ना वेस्ट एशिया जैसे ग्रो कर पाएगा, ना यूरोप जैसे बन पाएगा, ना अमेरिका जैसे हो पाएगा। 30 इयर्स में सिंगापुर कहां से कहां पहुंचा उसके कारण आपको दिखते हैं वहां जब आप वहां जाते हो। दुबई, हम लोग यंग थे तो पिक्चरों में दिखाया जाता रहा कि दुबई वहां पर खाली स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग होती है और हाजी मस्तान के नाम से जाना जाता था दुबई। आज दुबई एक मॉडर्न स्टेट बन चुका है, एक बिजनेस सेंटर बन चुका है, वर्ल्ड को अट्रैक्ट करता है। इंडिया कब इस प्रकार से चीजें सेटअप करेगा जिससे हम विश्व को अपने तरफ आकर्षित कर सके। इंडियंस आर डूइंग वेल, इंडिया इज नॉट डूइंग दैट वेल। अच्छा किया है, ऐसा नहीं किया है, बट दैट वेल। ये कॉन्क्लेव इज फॉर दोज इग्नाइटेड माइंड्स who want a change and who will work for a change, who will work for a better society and a better future. And इसके लिए यूथ से अच्छा कोई नहीं हो सकता। और ये जो हमारा कॉन्क्लेव है, जो हमारा समिट है, ये फर्स्ट है, इट्स अ बिगनिंग। और यहां से हम ग्रेजुअली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, डिफरेंट यूथ एरिनाज में जाएंगे और अपनी बात को अच्छे से पहुंचाएंगे जिससे लोगों में जागरूकता आए और लोगों में चेंज की एक भावना उत्पन्न हो। आई एम ग्रेटफुल आप लोग आए हैं। अब आप दिन भर बहुत अच्छे लोगों की बातें सुनेंगे, मैं खुद बैठ के सुनना चाहता हूं। मैं सुनना चाहता हूं कि लोगों की भावना एक स्टेटस को के चेंज के लिए क्या है, अपने फ्यूचर के लिए क्या है, वो कैसा भारत चाहते हैं और कैसे इस भारत में वो प्रोग्रेस होगी जिसका हम सब सपना देखते हैं। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। वास्तव में शुरुआत किसी एक व्यक्ति से होती है जो बदलाव की शुरुआत करता है। वो कदम आपने उठाया है और उम्मीद इसी प्रकार से होगी कि हर क्षेत्र में जिस प्रकार से अपनी अपनी बात कही कि बदलाव की आवश्यकता है और बदलाव की शुरुआत हमें करनी है, वो आपसे हुई। एक बार तालियां बनती हैं जोरदार हम सभी के बीच माननीय श्री विवेक तनखा जी के लिए। एक ऐसी शख्सियत जिसने भारत को एक नई दिशा दी, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके साथ जिनकी सोच वास्तव में भारत के भविष्य को लेकर थी। आज का ये दिन उन्हें अब इस मंच पर ग्लोबल स्तर पर लेकर जाने की तैयारी है। जैसा कि माननीय विवेक तनखा सर ने कहा कि आज ये कॉन्क्लेव ना केवल हमारे स्पीकर्स बल्कि हमारे बीच मौजूद यूएस से आर वेरी ऑनरेबल श्री सैम पित्रोदा सर के सुनने की बारी आई है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एन इंडियन इनोवेटर, अ telecommunication engineer and an entrepreneur or whatnot, Sam Pitroda sir is nothing less than an inspiration for the entire nation. इतना ही नहीं बल्कि सर ने माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सलाहकार के रूप में भी कार्यभार संभाला। वहीं यूएन के साथ काम करते हुए आपने एक अतुलनीय योगदान दिया है और ऐसा कहिए कि आपके द्वारा लाए गए बदलाव में भारतीय टेलीकम्युनिकेशन
के पिता के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। आइए, ये हमारे लिए बहुत ही हौसले की बात है। हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय महोदय को हम आज सुनने जा रहे हैं। तालियां जोरदार मिलें और स्वागत करें हम सभी के बीच माननीय श्री सैम पित्रोदा जी। Dear Mr. Tankha, ladies and gentlemen, greetings from Chicago. मैं आप जैसी हिंदी नहीं बोल सकता, so if you don't mind, I will speak in English. First of all, my compliments to you all for organizing an event like this in Bhopal. I really admire your initiative and want to thank you for giving me this opportunity. It is indeed a special honor and privilege for me to be here to say a few words on technology. We all know that technology has played very important role in advancing human civilization. In particular, in the last 20-25 years, almost